अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार यास। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सौरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के शो के हमारे टॉपिक्स काफ़ी दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाज़मत को लेकर। तो सर, उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत की मियाद है, वो तो पूरी होने वाली है। तो अब आगे आप कैसा देख रहे हैं फ्यूचर? क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्या वो और अभी रहेंगे? उनकी जगह कौन आएगा और वो कैसा होगा? व्हाट डू यू से? देखिए, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो रही और उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अब आइन के तहत इससे पहले ये होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो जाता था और वो नया जब तक ना तैनात हो तो ओहदा खाली रहता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ये बात खत्म कर दी गई है और ये कहा गया है कि जब तक नया तैनात ना हो, पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन काम करता रहेगा। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का ओहदा ही खाली हो जाए और नया तैनात ही ना हो 2-3 साल, तो 2-3 साल मुल्क में इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा। हुँ, इमरान खान की दफ़ा जो है वो गैप हो गया था, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल तब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और पीएमएलएन के दरमियान सिकंदर सुल्तान राजा पर कॉम्प्रोमाइज़ कराया, क्योंकि पीएमएलएन ऐसा कोई बंदा लगाने को तैयार ही नहीं थे जो खान साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे। खान साहब अपने तौर पे कोई नोटिफ़िकेशन करना चाहते थे, वो अदालतें नहीं मान रही थी। तो एक बहरान सी कैफियत थी जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फिर इमरान खान ने तजवीज़ किया और पीएमएलएन ने कबूल किया। अब नया तब तक नहीं लग सकता जब तक उमर अयूब और शहबाज शरीफ किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हों। तो 26वीं आईनी तरमीम में ये लिख दिया गया है कि जब तक नया न लगे पुराने काम करते रहेंगे। तो अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब काम करते रहेंगे। अब वो कब तक काम करते रहेंगे? जब तक नए नाम पर इत्तेफाक नहीं होगा। नए नाम पर कब इत्तेफाक होगा? कोई पता नहीं। 2028-29 तक नए नाम पर इत्तेफाक ना हो सकता है अगला इलेक्शन भी सिकंदर सुल्तान राजा करा दें क्योंकि किसी नए नाम पर इत्तेफाक ही ना हो। हो सकता हुँ, है अगले इलेक्शन से पहले किसी नए नाम पर इत्तेफाक हो जाए, तो फिर अगला इलेक्शन नया करा दें। मुझे फौरी तौर पे किसी नए नाम पर इत्तेफाक होता नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई कहे कि अगले 1 माह में किसी नए नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा, मुझे उमर अयूब और शहबाज शरीफ के दरमियान किसी नए नाम पर इत्तेफाक होता नज़र नहीं आ रहा। ना पीटीआई इस पोज़ीशन में है कि वो इस वक़्त पीएमएलएन का नाम मान ले और ना पीएमएलएन इस पोज़ीशन में है कि पीटीआई का नाम मान ले। और भी स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर है, सबके नाम में। तो मुझे इस घड़मास में फ़िलहाल कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता नज़र नहीं आ रहा और मुझे लगता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपना काम जारी रखेंगे, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान भी जारी रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी वो जा रहे हैं। ये ठीक है कि पीटीआई का ख़्याल है कि आज से वो घर चले जाएँगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो घर नहीं जा सकते। अब 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अगर तो 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब घर चले जाएँगे। हुँ। अगर सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को बरकरार रखता है और कहता है कि नहीं हम इस तरमीम के साथ ये तरमीम ठीक है, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब घर नहीं जाएँगे। और अगर आइन फ़र्ज़ कर लें सुप्रीम कोर्ट खत्म भी करता है और पार्लियामेंट दोबारा 26वीं आईनी तरमीम पास करती है, तो फिर भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब रहेंगे। तो ये एक बहरानी कैफ़ियत में मुझे लगता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब का स्टे लंबा है और अभी फौरी तौर पर उनके जाने का कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ यानी रहा, वो सर, जिस तरह कंटिन्यू निगरान करें। हुकूमत का टेन्योर लंबा हो गया था, सिकंदर साहब का भी टेन्योर लंबा हो जाएगा। तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगी यहाँ पर ये कि बतौर इलेक्शन कमिश्नर चीफ, इनके टेन्योर को आप कैसे सम अप करेंगे? प्रोस एंड कॉन्स एंड स्टफ लाइक दैट। देखिए, सिकंदर सुल्तान राजा की और तहरीक-ए-इंसाफ की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? डस्का के इलेक्शन से लड़ाई शुरू हुई। जब सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया गया, तो डस्का के इलेक्शन में धांधली हुई। सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली के खिलाफ स्टैंड लिया और उस स्टैंड के नतीजे में जो है उन्होंने इलेक्शन कालादम करार दे दिया। इमरान खान उनके खिलाफ हो गए और उस खिलाफ होने पर इमरान खान ने उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी और उनके खिलाफ जलसे शुरू कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में सिकंदर सुल्तान राजा ने ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ ने डस्का के इलेक्शन में धांधली की है। और डस्का और तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिसको सुप्रीम कोर्ट से धांधली का सर्टिफिकेट मिला कि इन्होंने डस्का में धांधली की है।
उसके बाद से सिकंदर सुल्तान राजा और इमरान खान के ताल्लुकात खराब हो गए। मेरे ज़ाती इल्म में है कि इमरान खान साहब सिकंदर सुल्तान राजा को हटाना चाहते थे। उन्होंने सादिक संजरानी के ज़रिए, जो उस वक़्त चेयरमैन सेनेट थे, सिकंदर सुल्तान राजा को बहुत पैगाम भेजे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, हम आपको कहीं सफ़ीर लगा देते हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आप मुझे हटा सकते हैं तो हटा लें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। फिर जनरल फैज़ भी सिकंदर सुल्तान राजा पर इस्तीफ़ा के लिए दबाव डालते रहे और सिकंदर सुल्तान राजा ने उनका दबाव भी इनकार कर दिया। फिर एंड पे तो जनरल फैज़ उनको बतौर डीजीआईएसआई ये मनाते रहे कि आप इमरान खान को मिल लें, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान को मिलने से भी इनकार किया। सिकंदर सुल्तान राजा ने खुद को मैन ऑफ नर्व साबित किया और वो पीटीआई की बुलिंग में और ब्लैकमेलिंग में नहीं आए हैं और उन्होंने जो स्टैंड लिया है, वो उसके साथ खड़े रहे हैं। जब अदम एतमाद के वक़्त इमरान खान ने सहमतियाँ तोड़ दी थी, तब भी सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, सेंसस नहीं हुए हुए। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्टैंड लिया है और मुल्क के पीटीआई के सामने भी स्टैंड लिया है। उन्हें मैन ऑफ नर्व्स कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो उनके एसाब बहुत मज़बूत हैं और आप उनको बुली करके उनको डरा नहीं सकते, उनको डरा कर उनसे अपना काम नहीं ले सकते। बाकी जहाँ तक 2024 के इलेक्शन की बात है, जिसके बारे में 23 के इलेक्शन की बात है कि 24 के, तो मुतनाज़ अगर इलेक्शन है। अटक से आगे वाला इलेक्शन पीटीआई को कबूल है, तो अटक से पीछे वाला इलेक्शन क्यों कबूल नहीं? अटक से आगे वाले इलेक्शन के बारे में फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि वो फॉर्म 47 है। अटक से पीछे वाले इलेक्शन पे पीटीआई कहती है ये फॉर्म 47 है। तो इलेक्शन उन्होंने जो कराया है उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कायम है। उनका इलेक्शन अभी तक अपहेल्ड है। उनका इलेक्शन जो है वो अगर केपी में पीटीआई को हुकूमत मिली है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा के कराए हुए इलेक्शन से ही मिली है। जी। जो इमरान खान ने 7-7 ज़िमनी इंतखाबात जीते वो भी सिकंदर सुल्तान राजा ने कराए हुए इलेक्शन से जीते। जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में 20 सूबाई असेंबलियों के हल्के में हुए, जो पीटीआई ने 18 जीती, वो भी सिकंदर सुल्तान राजा ने कराए हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में पीटीआई ने इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन पीटीआई उनको बुली नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकी। यानी मानना चाहिए तो फिर सारे माने और नहीं मानना तो फिर कोई हाँ, भी ना मौके पर भी हुकूमत कायम ना करे। सर बिल्कुल। आगे बात करेंगे, कल अहम फैसला आएगा, जुमेरात को फैसला महफूज किया गया था। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सबकी नज़रें इस फैसले पर हैं, आपको क्या लगता है? क्या कोई एग्ज़ाम्पल सेट की जाएगी? देखिए, मंसूर अली शाह साहब क्या कर सकते हैं? अगर तो मंसूर अली शाह साहब में दम है और अगर मंसूर अली शाह साहब वाक़ई, मेरा मतलब है आप समझें कि उनमें लड़ाई लड़ने का हिम्मत और हौसला मौजूद है, तो फिर कल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को, आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन को और उनकी जजेस कमेटी के बाकी जजेस को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें और वो ऑर्डर कर दें कि 6 रुकनी बेंच जो है वो नहीं ये मुकदमा सुन सकता, इन जजेस के ऊपर तौहीन अदालत है, जिनके ऊपर तौहीन अदालत है वो बेंच के मेंबर नहीं हो सकते। हुँ। लेकिन अगर उन्होंने तौहीन अदालत एडिशनल रजिस्ट्रार तक ही रखी, तो फिर वो ये जंग हार जाएँगे। ये ज़रूर है कि अगर वो चीफ जस्टिस पर तौहीन अदालत लगाएँगे भी तो वो शायद चल ना सके और वो अनडू हो जाए। लेकिन ये भी ठीक है कि अगर वो नहीं लगाएँगे तो भी उनकी एडिशनल रजिस्ट्रार वाली तौहीन अदालत भी नहीं चल सकेगी। दोनों सूरतों में मुझे मंसूर अली शाह साहब की जीत नहीं नज़र आ रही है। वो अगर एडिशनल रजिस्ट्रार का कल फैसला देते हैं तो ये हो सकता है कि वो 6 रुकनी बेंच में जाके ये कहा जाए कि आपने तो इंटरिम ऑर्डर चैलेंज किया है, तो अब फुल फैसला आ गया तो फुल फैसला चैलेंज करें। तो वो हुँ। अगले दिन फुल फैसला चैलेंज हो जाएगा। एक आध दिन ऊपर-नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब में दम है और वो वाक़ई 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं और वो कोई फाइनल लड़ाई लड़ने के मूड में है और वो फाइनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो फिर उन्हें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, अमीनुद्दीन को, जमाल मंदोखेल को, अली मोहम्मद सबको तौहीन अदालत के नोटिस दे के इनको इनके उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी होगी। अब और इस 6 रुकनी बेंच को जो है नल एंड वाइड अपने फैसले में करना होगा। इससे कम पे मंसूर अली शाह साहब का गुज़ारा नहीं है और सर और जो इससे कोशिशें हो रही हैं फुल कोर्ट को लेकर तो उस मुतालिक क्या कहेंगे? वो जुडिशियल ऑर्डर कर दें कि फुल कोर्ट में बुलाया जाए। जुडिशियल ऑर्डर कर दें कल के फुल कोर्ट बुलाया जाए और वो फुल कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन और इन सब के तौहीन अदालत का फैसला करे।
मतलब वो कर ये करें तो कोई गुज़ारा है, इससे कम पे गुज़ारा नहीं है। हुँ, उनके पास जो रास्ता है अब इस लड़ाई को फाइनल फेज़ में ले जाने का, वो यही है कि फुल कोर्ट का फैसला करें और चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन और इन सब जजेस पर तौहीन अदालत लगा दें और इनको काम करने से रोक दें जुडिशियल फैसले के तहत। उसके बाद आगे चल के देखेंगे फिर क्या होता है। वो अपने जुडिशियल फैसले से रोक दें, उसकी या आईसी होती है, फुल बनता है, नहीं बनता है, पार्लियामेंट फौरन एक रोल में आती है, कोई नई तरमीम पास होती है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जाता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब इस लड़ाई में रंग भरना चाहते हैं, तो ये खतों-खुतों से रंग नहीं भरा जाना। ये खत जो है ना, उनके ये रद्दी की टोकरी में ही जाने हैं। या इन खेल पर एक खेलना तो कल क्रीज से निकल कर फैसला दें और नजर आए कि मंसूर अली शाह ने कोई काम किया है, वरना ये जो उन्होंने वजाहतें देने, खत लिखने के काम शुरू किए हैं, ये कमजोर काम है। ये एहतमाम में हुज्जत करने वाले काम है, ये लड़ाई लड़ने वाले काम नहीं है। वो लड़ाई सबको पता है वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सबको पता है वो 26वीं आईनी तरमीम खत्म करना चाहते हैं। सबको पता है कि वो उनको चीफ जस्टिस ना बनने का गम है। सबको पता है कि उन्होंने 2-3 बार कोशिश की है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बन के इसको खत्म करें और वो खुद चीफ जस्टिस बन जाएँ। ये सब में राज वाली कौन-सी बात है? सबको पता है। उनका पहले वो फुल कोर्ट नहीं बना सके, अब वो बनवाना चाहते हैं। तो ठीक है फिर चीफ जस्टिस और जमाल मंदोखेल और अमीनुद्दीन सब पर तौहीन अदालत भी लगाएं और फुल कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर भी करें। वो इम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता, उसके जवाब में कोई नई तरमीम आती है, कोई कानून साजी हो जाती है, मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर कोई रेफरेंस आ जाता है, कोई नई आईन साजी हो जाती है, वो देखी जाएगी। पर वो लड़ाई तो लड़े ना, सामने तो आए, तो पता तो लगे ना कि वो लड़ना चाहते हैं। ये यानी खतो फ्रंट खताबत फुट से तो पे कोई खेलें। लड़ाई नहीं है। खतो खताबत से तो कोई लड़ाई नहीं होनी। यानी फ्रंट फुट पे खेलें और खतों का कोई फ़ायदा नहीं होना, रद्दी की टोकरी में चले जाएँगे। सर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी ख़ावर मानिका को लेकर समाअत है कल उन्होंने जो फ़ैसला चैलेंज किया था, इद्दत निकाह केस में जब बुशरा बीबी और खान साहब को बरी किया गया था। तो आपको क्या लगता है कल की समाअत में क्या होगा? ये भी आम समाअत होगी? ये देखिए नए जज आजम खान साहब इसकी समाअत करेंगे। वो जो 6 हुँ, जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कार्टेल बना हुआ था, जो पीटीआई कार्टेल था, जो खत भी लिखते थे और जो पीटीआई के नैरेटिव को लेके भी चलते थे और जिन्होंने सज़ाओं पर बरी करने की एक लूट सेल लगाई हुई थी, उन जजों का कार्टेल टूट गया नए 2 जज आने से। वो हुँ। अब जो तोशा खाना वाला केस है, वो इनाम साहब के पास लग गया और इद्दत वाला जो है, वो आज़म खान साहब के पास लग गया। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि ये सज़ाएँ बहाल भी हो सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो यानी ये अगर कुछ नहीं मुसीबत ट्रायल थी। हाँ, ये सज़ाएँ बहाल हो सकती हैं, केस मज़बूत है। सेशन कोर्ट से गलत सज़ा खत्म हुई है, मुझे लगता है ये सज़ा बहाल हो सकती है। देखेंगे अब नए जज साहब कितना भार उठा सकते हैं और कहाँ तक इसको लेके चलते हैं। ये अब देखते हैं मैन ऑफ नर्व साबित होंगे या नहीं। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।